अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क का होता है। उससे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्क देखते हैं। पॉजिटिव वर्क में अगर हम एक ऑब्जेक्ट है और मेरी लगाई हुई फोर्स इसी की डायरेक्शन में हो, मतलब मैंने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो ये कैसा वर्क है? पॉजिटिव। मैंने जो काम किया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले। दूसरा कौन सा है? नेगेटिव वर्क। अब ध्यान से देखना, मैं ताकत का लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट का होगा। इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा? देखो मैं ताकत का लगा रहा हूँ इलास्टिक पे, वो भी कहाँ की साइड? माइनस हाथ उधर खींचा हुआ है। मगर डिस्प्लेसमेंट का होगा, मैं इलास्टिक को छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगी? आगे तो 1 2 एंड 3। नोटिस किया ये कहाँ गई? आगे की साइड। तो ये कौन सा वर्क हुआ? नेगेटिव। तो स्प्रिंग और ये सब चीजों में कैसा वर्क लगता है? नेगेटिव। हम फोर्स यहाँ लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं जो ये फोर्स है, ये बैग है, बैग के अंदर वेट है ना, बैग को अगर मैं उठा के फेंक के मारूंगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है। और बैग का मतलब बैग को अगर फेंक के मारूंगा तो जिस डायरेक्शन में इसकी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मगर मैं अब जीरो वर्क दिखाता हूँ। अगर इसी बैग को मैं यहाँ पे टिका दूं तो अब बताओ कितना काम हो रहा है? उठा लो। अब नहीं लग रहा। तो ये कौन सी फोर्स है? ये यानी कि सॉरी, ये कौन सा वर्क है? जीरो। रीजन, फोर्स लग रही है नीचे की ओर। क्या ये नीचे जमीन में धंस रहा है लड़का? नहीं। इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। और अगर ये चलेगा भी, सोचो अगर ये चलेगा भी जीरो होगा, तो उस केस में चल इधर रहा है मगर फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में कितना हो जाता है हमारे पास? जो वर्क होगा वो होगा जीरो। ठीक है,